नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है टेक मेक स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, फोरमैन हो या फिटर हो तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में, इंडस्ट्रियल में, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आज मैंने आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपी इन ईपी टू ग्रीस। ईपी टू ग्रीस में ईपी का क्या अर्थ है? EP stands for extreme pressure. EP2 grease is designed to provide lubrication under high pressure conditions, reducing wear and tear on moving parts. EP का अर्थ है एक्सट्रीम प्रेशर। EP2 ग्रीस उच्च दबाव की स्थितियों में स्नेहन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे गतिशील भागों पर घिसाव और टूट फूट कम होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के इन बियरिंग नंबर 22217 ई के। बियरिंग नंबर 2217 ई के में के का अर्थ क्या है? K indicates that the bearing has a tapered bore. This means the bearing's inner diameter is tapered, allowing it to be mounted on a tapered shaft or adapter slab. K इंडिकेट करता है कि बेयरिंग में एक टेपर्ड बोर है। इसका अर्थ है कि बेयरिंग का आंतरिक व्यास टेपर्ड है, जिससे इसे टेपर्ड शाफ्ट या एडाप्टर स्लीव पर लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट क्या है? The flash point is the lowest temperature at which a lubricating oil can vaporize to form an ignitable mixture with air. It's an important safety parameter for handling and storage. फ्लैश पॉइंट वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वेपोराइज वाष्पीकृत होकर हवा के साथ एक ज्वलनशील मिश्रण बना सकता है। यह संचालन और भंडारण के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पैरामीटर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी बेल्ट क्या है? व्हाट इज अ वी बेल्ट? A V belt is a type of belt with a trapezoidal cross section used for power transmission between pulleys. It's commonly used in industrial applications for its reliability and efficiency. V बेल्ट एक प्रकार की बेल्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजोइडल होता है, जो पुली के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती है। यह अपनी विश्वसनीयता और दक्षता के लिए औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। Today's next question is, what will be the half thread length of the M12 into 50 bolt? M12 into 50 बोल्ट की हाफ थ्रेड लंबाई क्या होगी? For an M12 into 50 bolt, the thread length can vary based on the bolt type. For example, partially threaded or fully threaded. For a standard partially threaded bolt, the thread length might be
around 30 mm. Therefore, half the thread length would be approximately 15 mm. However, this can vary, so it's best to check the specific bolt specification. M12 इंटू 50 बोल्ट के लिए थ्रेड लंबाई बोल्ट के प्रकार आंशिक रूप से थ्रेडेड या पूरी तरह से थ्रेडेड के आधार पर भिन्न हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। एक मानक आंशिक रूप से थ्रेडेड बोल्ट के लिए थ्रेड लंबाई लगभग 30 हो सकती है, इसलिए हाफ थ्रेड लंबाई लगभग 15 होगी। हालांकि यह भिन्न हो सकती है, इसलिए विशिष्ट बोल्ट विनिर्देशों की जांच करना सबसे अच्छा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रैपर इन अ बेल्ट कन्वेयर? बेल्ट कन्वेयर में स्क्रैपर का क्या कार्य है? A scraper is used to clean the conveyor belt by removing material stuck to the belt surface. This helps maintains the belt's integrity and prevents material buildup that could cause issue. स्क्रैपर का उपयोग कन्वेयर बेल्ट को साफ करने के लिए किया जाता है। बेल्ट की सतह पर चिपके हुए सामग्री को हटाकर यह बेल्ट की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है और सामग्री के जमाव को रोकता है, जो समस्याएं पैदा करता है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HKMB इन द अडेप्टर स्लीव? अडेप्टर स्लीव में HKMB का अर्थ क्या है? H often indicates a specific type or size of adapter sleeve. H अक्सर adapter sleeve के एक विशिष्ट प्रकार या आकार को इंगित करता है। KM refers to a type of adapter sleeve with a specific taper and locking mechanism. KM एक विशिष्ट टैपर और लॉगिंग मैकेनिज्म के साथ एडेप्टर स्लीव के एक प्रकार को संदर्भित करता है। MB might refer to a specific design or application of the adapter sleeve. MB एडेप्टर स्लीव के एक विशिष्ट डिजाइन या अनुप्रयोग को संदर्भित कर सकता है। द नेक्स्ट इज राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के विनिर्देश लिखे। मटेरियल रबर, PVC और अदर मटेरियल्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। मटेरियल में रबर, PVC या अन्य सामग्री जो अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। विड्थ स्पेसिफाइड इन मिलीमीटर्स और इंचेस, फॉर एग्जांपल 600 mm। चौड़ाई मिलीमीटर या इंच में निर्दिष्ट होती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 600 mm। लेंथ डिपेंड्स ऑन द कन्वेयर सिस्टम डिजाइन। लंबाई कन्वेयर सिस्टम डिजाइन पर निर्भर करती है। टेंशन रेटिंग द मैक्सिमम टेंशन ऑन द बेल्ट कैन विथस्टैंड। टेंशन रेटिंग अधिकतम तनाव जो बेल्ट सहन कर सकती है। लोड कैपेसिटी द मैक्सिमम वेट द बेल्ट कैन कैरी। लोड क्षमता अधिकतम वजन जो बेल्ट ले जा सकती है, इस पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को इसी तरह और क्वेश्चन जानने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहे। आज का अगला सवाल है विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट? कन्वेयर बेल्ट पर किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयोग किया जाता है? हेलिकल गियर बॉक्स commonly used for conveyor belts due to their high
efficiency and smooth operation. हेलिकल गियरबॉक्स अपनी उच्च क्षमता और चिकनी संचालन के कारण कन्वेयर बेल्ट के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। वार्म गियरबॉक्स used in applications requiring high reduction ratios and compact design. वार्म गियरबॉक्स उच्च रिडक्शन अनुपात और कॉम्पैक्ट डिजाइनों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। The next is, what is the function of a DC bulb in a hydraulic system? हाइड्रोलिक सिस्टम में डीसी बल्ब का कार्य क्या है? A directional control bulb, DC bulb, controls the direction of fluid flow in a hydraulic system, determining the movement of actuators like cylinder or motor. डायरेक्शनल कंट्रोल बल्ब या डीसी बल्ब, जिसे डीसी बल्ब भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करता है। एक्ट्यूएटर जैसे सिलेंडर या मोटर्स की गति निर्धारित करता है। द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAD इन ए कंप्रेसर? कंप्रेसर में FAD का पूर्ण क्या है? FAD stands for free air delivery. Free air delivery. It refers to the volume of air delivered by a compressor at atmospheric condition. FAD का फुल फॉर्म फ्री एयर डिलीवरी है। यह वायुमंडलीय स्थितियों पर कंप्रेसर द्वारा वितरित हवा की मात्रा को संदर्भित करता है, कंप्रेस करता है। द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एयर रिसीवर टैंक? एयर रिसीवर टैंक का क्या कार्य है? एयर रिसीवर टैंक क्या कार्य करता है? एन air receiver tank stores compressed air, helping to stabilize system pressure, reduce pressure fluctuation, and provide a buffer for peak demand. एयर रिसीवर टैंक संपीड़ित हवा को संग्रहित करता है, सिस्टम दबाव को स्थिर करने में मदद करता है, दबाव में उतार चढ़ाव को कम करता है और पीक मांग के लिए एक बफर प्रदान करता है। The next is, what is the density of mild steel? The density of mild steel is approximately 7.85 gram per centimeter cube or 7,850 kilogram per meter cube. माइल्ड स्टील का घनत्व डेंसिटी क्या है? माइल्ड स्टील का डेंसिटी लगभग 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 7,850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल सम ग्रेड ऑफ बोल्ट। बोल्ट के कुछ ग्रेड बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में कॉमन बोल्ट ग्रेड, ये सब इसका कॉमन बोल्ट ग्रेड्स इंक्लूड किस किस तरीके में यहाँ इंक्लूड किया हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। सामान्य बोल्ट ग्रेड में शामिल ग्रेड पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो इसका पहला पॉइंट है ग्रेड 4.6 जनरल पर्पस बोल्ट विथ मॉडरेट स्ट्रेंथ। ये ग्रेड 4.6 मध्यम शक्ति वाले सामान्य उद्देश्य वाले बोल्ट है। ग्रेड 8.8 हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। ग्रेड 8.8 उच्च शक्ति वाले बोल्ट संरचनात्मक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। ग्रेड 10.9 वेरी हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स यूज्ड इन
क्रिटिकल एप्लीकेशन। ग्रेड 10.9 महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले बहुत उच्च शक्ति वाले बोल्ट हैं। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, टेकमेक स्टूडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेकमेक स्टडी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड या एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जानना है तो मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट किस वीडियो पर आप लोगों को किस टॉपिक पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।